देगा, उसने सारी व्यवस्था कर रखी है। हम खेत में बीज बोते हैं, विचार करना, हम खेत में बीज बोते हैं तो हमारा पेट भर जाए, इतना निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है ना। कभी भी एक साल भी ऐसा गया हो कि हमने बीज बोया और हमारे खाने इतना भी नहीं निकला? आज तक ऐसा समय नहीं गया परमात्मा की सृष्टि में कि हमने बीज बोया और हमारे खाने इतना नहीं मिला। अरे मेरे प्रभु ने आपका पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, आपकी तिजोरी भरने की जिम्मेदारी मेरे गोवर्धननाथ भगवान ने नहीं ली है। आपके पेट भरने की पूरी जिम्मेदारी उसकी है, आपकी तिजोरी भरने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। हम नहीं कह सकते भगवान ने नहीं दिया, भगवान ने सब कुछ दिया है। हम विचार करते हैं कि अरे साहब, एक व्यक्ति के पास पैर बड़े थे तो वो जूता लेने गया, जब उसकी साइज के कोई जूता नहीं मिला तो रोने लगा कि भगवान ने मेरे साथ इतना अत्याचार किया कि मेरे पांव के नपटी के जूते नहीं मिले। और जब वो उस दुकान से बाहर जाकर के देखा तो एक व्यक्ति के तो पांव ही नहीं थे, तो उसने मन में विचार किया, भगवान तेरा धन्यवाद है, तूने मुझे कम से कम पांव तो दिए। अरे उस व्यक्ति के से पूछो जिसके पास वस्तु है ही नहीं। हम तो इसलिए रोते हमारे पास कम है, पर दुनिया में तो ऐसे लोग भी है बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है। तो परमात्मा ने पेट भरने की सबकी जिम्मेदारी ली है। जीवन में कभी चिंता मत करना, चिंता करनी है तो भगवान की प्राप्ति की कर लेना। हम दुनिया की चिंता, ये चिंता वो चिंता, ऐसा वैसा मत करो। चिंता करनी है तो भजन की चिंता कर लो, अपने जीवन को सुधार लो, अपनी मृत्यु को सुधार लेना है। अरे चिंता करनी है तो अपनी मुक्ति की करो, मुक्ति की चिंता तो ये घर वाले आपके तीसरे के दिन ही कर लेंगे। अपन मरे कि तीसरे के दिन से ही चिट्ठियां छप के न रसोद की लिस्ट बन जाएगी, ये देर ही नहीं करेंगे। तो चिंता कोई नहीं है। नारद जी महाराज आपको मंत्र देना हो तो दो, नहीं तो मैं आगे चला। नारद जी महाराज ने मंत्र दिया है, 12 अक्षर मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब दिया, जब कान में मंत्र दे दिया, ध्रुव जी महाराज त्रात्रांते 3 रात तक कुछ नहीं खाते, खाना पीना बंद कर दिया। अब 6 महीने में एक बार फल खाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। फल खाना भी बंद कर दिया, पत्ती खाना चालू करी, पत्ती खाना भी बंद कर दी। और साहब अब ध्रुव जी महाराज ने मात्र अपनी श्वासों को पिया और श्वासों से ही भक्ति करने लगी। 1 महीने बाद भगवान श्री ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना भी बंद कर दिया और भगवान को बड़े प्रेम से पुकारा, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरे हो घनश्याम सावरिया मेरे, हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हो नंदलाल सावरिया मेरे। हमारा यहाँ तेरे बिना कौन हमारा यहाँ, हो प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, हो प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, हो प्रभु तुम्हें छोड़ कर
जाऊं मैं कहाँ। ओ प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। ओ मैं तो आन पड़ा उधर तेरे, मैं तो आन पड़ा उधर तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। कब तरस रहे मेरे नैना, कब से तरस रहे, सावन बाद वो है बरस रहे, सावन बाद वो है बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरा, अब छाए घन घोर अंधेरा, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हो प्रभु आ जाओ, अब आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हो अब आओ मुझको न तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, हो अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन मरण के फेरे, ओ काटो जन मरण के फेरे, ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया है, हो जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, हो मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। हो सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, हो सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, हरि आ जाओ एक बार, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ अब कोई न सहारा बिना तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे,
अब कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया तेरे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की खूब भजा है, खूब भजा श्री ध्रुव जी महाराज ने। और भगवान नारायण प्रसन्न हो गए हैं। भगवान श्री विष्णु दर्शन देने के लिए आए हैं। और छोटे से बालक 5 वर्ष के बालक के बुलाने पर मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी की आंखें बंद हैं। ध्रुव जी को भगवान ने कहा, ध्रुव बेटा आंखें खोलो। जैसे ही आंखें खुली है, भगवान की छवि को निहारा है, भगवान को बारंबार प्रणाम किया है। ध्रुव जी महाराज विचार करते हैं कि अरे भगवान की तो स्तुति करी जाती है, मैंने तो अभी तक विद्यालय का मुख नहीं देखा, मैं क्या स्तुति करूं। भगवान अपने भक्त की मन की स्थिति को समझ जाते हैं। भगवान ध्रुव जी महाराज के कपोल अर्थात गाल पर अपने शंख को स्पर्श करते हैं। वेद और वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो जाता है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की खूब स्तुति करी है, भगवान का खूब बारंबार वंदन किया है। भगवान ने कहते हैं, बेटा ध्रुव तुझे क्या चाहिए, क्या मांगेगा, जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए। भगवान कहते हैं कि ध्रुव ये तो तू अब मांग रहा है, तूने अपने पिता की गोद में बैठने अर्थात राज सिंहासन की कामना को लेकर के तू आया था। जा अब तू राज सिंहासन पर बैठ और अपने राज्य का पालन कर। अब तू राजा बनेगा और मेरी भक्ति से सदैव तू लिप्त रहेगा, मेरी भक्ति तू करता रहेगा। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया है। भगवान को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज पुनः अपने नगर की चले गए हैं। जब लोगों को पता चला कि भगवान के दर्शन ध्रुव जी को हो गए, तो वही लोग जो ध्रुव जी महाराज के विरोध में बैठे थे आज सबसे आगे थाली लेकर के खड़े हैं। जब पता चला कि ध्रुव जी को दर्शन हो गए भगवान के, तो वही माता जिसने हाथ पकड़ के खींच के बाहर ला दिया था, गोद से उतार के नीचे गिरा दिया था, वही माता सबसे आगे थाली लेकर